Assalamu alaikum. My name is Umar Ijaz and your math teacher. तो जी बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हादी मैथमेटिक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 क्या है? एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है वो आज हमने शुरू करना है। तो चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है बच्चों, तो ये आज आपने सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन बता दूं कि डेरिवेटिव है क्या। The instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable called derivative। यानी जो चेंज आता है फंक्शन में, वेरिएबल में, उसे हम नाम देते हैं डेरिवेटिव का। रेट ऑफ चेंज, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगा उसे हम डेरिवेटिव का नाम देंगे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल जिसकी हम खुद वैल्यू चेंज करते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो डिपेंडेंट में चेंज आता है उसको हम नाम देते हैं डेरिवेटिव का। तो जी बच्चों, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। और अब आपने एक्सरसाइज 2.1 में फंक्शन के डेरिवेटिव लेने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो क्या होगा कि बाय डेफिनेशन मेथड या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको कहे या फिर बाय एब इनिशियो मेथड आपको कहे, तो आपने ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं कि फंक्शन को डेरिवेट करने के लिए ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये 4 स्टेप्स आपको याद हैं तो डेरिवेटिव लेना बिल्कुल आसान है बच्चों। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको क्लियर ना हो। तो जी बच्चों, अगर आपको वो क्वेश्चन देता है और कहता है बाय डेफिनेशन मेथड या फिर कहता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर कहता है बाय एब इनिशियो मेथड, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो फिर डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, ये 4 स्टेप्स हैं जो अब हम सीखेंगे। तो जी बच्चों, आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? ये फंक्शन है। जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा आपने उससे y के इक्वल ले लेना है, और y के इक्वल लेने के बाद आपने इसे 1 का नाम देना है। तो जी बच्चों, अब आपने वो 4 स्टेप्स जो आपने याद रखने हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने x में चेंज करना है। अब वो चेंज क्या होगा? x को आप लिखोगे x प्लस डेल x। अब ये डेल क्या है? ये चेंज है। अब ये डेल की नोटेशन है बच्चों, ये भी डेल की नोटेशन है, ये भी डेल की नोटेशन है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी नोटेशन को यूज करना चाहते हो। तो मैं ये वाली नोटेशन ले रहा हूं। तो जी बच्चों, हमने x को चेंज किया, x प्लस डेल x। x आपका इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में जब चेंज आया तो ये y क्या बन जाएगा? y प्लस डेल y, और इसे आपने नाम देना है 2 का। तो जी बच्चों, ये पहला स्टेप था। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? आपने ये जो इक्वेशन 2 है इसको 1 में से आपने माइनस करना है। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 2 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा y प्लस डेल y माइनस का y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस का एफ ऑफ x। तो जी बच्चों, ये y से आपका y कट गया, ये बन जाएगा डेल y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस का एफ ऑफ x। अब आपने थर्ड स्टेप लेना है। थर्ड स्टेप क्या है? आप यहां पर लिखोगे डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स
डेल एक्स से दोनों साइड पे डिवाइड करना है, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ये था बच्चों थर्ड स्टेप्स। और अब आपने फोर्थ स्टेप्स लेना है। फोर्थ स्टेप्स क्या है आपका? हाँ जी बच्चों, अप्लाई, ये आपका फोर्थ स्टेप्स है। अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो जी बच्चों ये आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 आ गया, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। तो जी बच्चों ये आपका बन गया है dy ओवर dx, यानी ये पहला डेरिवेटिव आ गया। ये क्या है? dy ओवर dx। और या फिर आप इसको f डॉट ऑफ x, या फिर आप इसको f प्राइम ऑफ x, या फिर आप इसको लिखते हो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये सारी नोटेशन है पहले डेरिवेटिव की जो मैथमेटिशियन ने दी है। ये जो नोटेशन है dy ओवर dx, ये एक मैथमेटिशियन जिसका नाम लेबनीज है, ये नोटेशन यूज करता है पहले डेरिवेटिव के लिए। और ये जो डॉट है f डॉट ऑफ x, ये नोटेशन मैथमेटिशियन जिसका नाम न्यूटन है, ये नोटेशन दी है पहले डेरिवेटिव को। और f प्राइम क्या है? ये भी पहले डेरिवेटिव की नोटेशन है। अब ये नोटेशन मैथमेटिशियन जिसका नाम लैग्रांज था, उसने ये नोटेशन दी। और अब ये डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये मैथमेटिशियन काशी ये नोटेशन पहले डेरिवेटिव को देता है। तो ये बच्चों तरीकाकार है डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब मैं दोबारा आपको बताता हूं, इन स्टेप्स को रिपीट करता हूं। पहला स्टेप्स क्या है कि जो भी फंक्शन आपको दिया होगा आपने उसे y के इक्वल लेना है और 1 का नाम लेना है। और ये पहला स्टेप्स होगा कि आपने चेंज लाना है, x प्लस डेल एक्स में चेंज लाओगे तो इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा, तो फिर डिपेंडेंट में भी चेंज आएगा। ये बन जाएगा y प्लस डेल वाई, और इससे आप 2 का नाम दोगे। ये पहला स्टेप्स है। अब सेकंड स्टेप्स आपका क्या है कि 2 माइनस 1 करेंगे। जब 2 माइनस 1 करोगे तो ये बन जाएगा डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और फिर आपने थर्ड स्टेप्स लेना है। अब थर्ड स्टेप्स क्या है? डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो आपने दोनों साइडों पे डेल एक्स से डिवाइड करना है। तो डेल एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। और अब ये चौथा स्टेप्स क्या है? अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपने लिमिट अप्लाई करनी है। जब ये 4 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो आपके पास रिजल्ट आ गया है ये आपका पहला डेरिवेटिव है। और ये नोटेशन है dy ओवर dx, ये लेबनीज ने दी है। f डॉट ऑफ x, ये भी पहले डेरिवेटिव की नोटेशन है, ये न्यूटन ने दी है। f प्राइम, ये लैग्रांज ने नोटेशन दी है। और ये है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये काशी ने नोटेशन दी है। अब ये सारी नोटेशन है जो मैथमेटिशियन ने पहले डेरिवेटिव को दी है। तो जी बच्चों ये आपको याद होनी चाहिए, इनमें से ऑब्जेक्टिव आ जाती है। तो जी बच्चों अब हम आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज से पहले हम एक प्रूफ करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और वो प्रूफ क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम देखेंगे फाइंड करके कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रूव दैट। तो ये एक्सरसाइज से पहले हम ये प्रूफ करते हैं, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ
कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, कि क्या कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। तो जी बच्चों, आपने वही तरीकाकार जो आपको 4 स्टेप्स बताए गए हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो पहला काम आपने क्या करना है कि जो भी फंक्शन होगा उसे आप y के इक्वल लेट करेंगे। अब ये सी मीन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। हमने एक कांस्टेंट फंक्शन लिया है और अब देखना है कि इसका डेरिवेटिव क्या क्या आता है। तो जी बच्चों, मैं इसके साथ ये वेरिएबल लेता हूं और इसकी पावर में 0 लेता हूं। आप सबको ये क्लियर होगा कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो जब हम 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c ही आ जाएगा। तो जी बच्चों, आपने इसे नाम देना है 1 का। और फिर क्या करते हैं, हम पहला स्टेप अप्लाई करेंगे कि चेंज लेके आएंगे। तो चेंज हमने क्या लाना है कि x में हम डेल x को ऐड करेंगे और ये पावर 0 आ जाएगी। और ये अगर हमने x में चेंज किया है तो y में भी चेंज आएगा, ये बन जाएगा y प्लस डेल y, और इसे आपने नाम देना है 2 का। और अब ये आपका सेकंड स्टेप होगा। तो वो क्या है बच्चों कि 2 में से आपने 1 को माइनस करना है, तो ये बन जाएगा y प्लस डेल y माइनस का y इक्वल टू ये आ जाएगा c इंटू एक्स प्लस डेल x, पावर इसकी 0 आ गई, माइनस c x की पावर 0। तो ये बच्चों बन जाएगा डेल y इक्वल टू सी एक्स प्लस डेल x, पावर 0 आ गई, माइनस सी एक्स की पावर 0। तो ये सेकंड स्टेप्स आपका हो गया। और अब हमने करना है थर्ड स्टेप्स। थर्ड स्टेप्स क्या है बच्चों, डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स, यानी आपने दोनों साइड पे डेल x से डिवाइड करना है। तो जी बच्चों, हम डेल x से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे बन जाएगा डेल y ओवर डेल x इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास आ गया x प्लस डेल x पावर 0, फिर माइनस सी x की पावर 0 डिवाइडिंग बाय डेल x। और फोर्थ स्टेप्स आपका क्या है, अप्लाई लिमिट। तो यहां पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो जी बच्चों, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 आ गया, डेल y ओवर डेल x इक्वल टू, तो जी बच्चों लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 आ गया, सी एक्स प्लस डेल x पावर 0 माइनस सी एक्स की पावर 0 आ गई, और ये आ गया डेल x। अब ये बन गया है आपका dy ओवर dx इक्वल टू, तो जी बच्चों ये है लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 आ गई। अब अगर किसी वेरिएबल की या फंक्शन की पावर 0 हो तो वो क्या होता है बच्चों 1, तो ये बन जाएगा 1, ये माइनस सी और ये भी बन गया 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों डेल x। अब जी बच्चों लेफ्ट साइड पे तो आपका बन गया है dy ओवर dx इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास ये लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 आ गई और ये बन जाएगा 0 ओवर डेल x। तो जी बच्चों dy ओवर dx इक्वल टू, तो 0 पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो भी कांस्टेंट होगा वो आपका एज इट आ जाता है। ये चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ के आए बैठे हो। एक्सरसाइज 1.3 में हमने लिमिट का कंसेप्ट आपको दिया था। तो जी बच्चों y को हमने क्या लेट किया था c, तो ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ c का जो डेरिवेटिव है, यानी कांस्टेंट फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, वो क्या होता है 0 होता है। तो जी बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रूफ था जो आपको मैंने करवा दिया है, यानी कांस्टेंट फंक्शन को जब हम डेरिवेट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है
जीरो आता है।